200 किलोमीटर की एरिया में बैठा हुआ किसान इस आंदोलन पर नजर है। ये आंदोलन को कमजोर ना समझे सरकार, और खास तौर से योगी जी को मैं कह देना चाहता हूं कि तुमने उत्तर प्रदेश के किसान को कोरोना काल से लेकर के और 4.5 साल में जो तुमने तरसाया है, आप होशियार हो जाओ। आपके लिए समय आ गया है। किसान अपनी मजबूती के साथ खड़ा है और आपका गांव में, गली में, हर मोहल्ले में आपका विरोध चाहिए। हिंदुओं को मरवा दें चाहे मुसलमानों को मरवा दें, इनने कमलेश तिवारी मरवा दिया, न जाने कितने हिंदू मरवा दिए, न जाने कितने मुसलमान मरवा दिए। ये कुछ भी कर लें, लेकिन अब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ये लड़ने वाला नहीं है इनके कहने से। मेडिकल व्यवस्था सुधारेंगे तो जनता तक लाभ नहीं पहुंच जाएगा। जनता को लाभ पहुंचाना किसको है? इनको देखो, इनकी सोच और इनकी समझ और जो आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाएं। जनता तक कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगे, किसान तक कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगे। और तुम मेडिकल व्यवस्था की बात करते हो, कोरोना काल में हम सब यहीं थे। ये यहाँ आनंद विहार से लेकर के 1800 किलोमीटर लोग पैदल चलते रहे, और उत्तर प्रदेश की 70,000 बसें बंद वो उसमें खड़ी रहीं। तो जनता को लाभ नहीं पहुँचाना है। जनता को योगी जी और मोदी जी ने ये एक अपना संकल्प ले रखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को उसी तरीके से मारना है जिस तरीके से जनता कोरोना काल में पानी के लिए मरती रही, कोरोना काल में दवाइयों के लिए मरती रही, एम्बुलेंस के लिए मरती रही, 100 नंबर व्यवस्था के लिए मरती रही, यहाँ तक कि सरकार की एक एक गोली के लिए तरसती रही। और सरकार जो है अपने एसी में बैठी हुई ठट्टा मार के हंसती रही। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। और उत्तर प्रदेश में अब कोरोना, जैसे जैसे कोरोना खत्म होता जा रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का एक एक युवा अपना बदला लेने को इनके साथ तैयार खड़ा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे 370 का जिक्र होने लग गया है, जहाँ पे पेट्रोल या फिर डीजल या फिर महंगाई की बात होनी चाहिए थी। तो इतना पक्षपात कब तक चलेगा? तो उन्हें नौकरी करनी है मेरे भाई। मैन स्ट्रीम मीडिया को चलना है। अच्छा। अगर मैन स्ट्रीम मीडिया मोदी जी और अमित शाह के हिसाब से नहीं चलेगी तो वो मीडिया वाले अपना चैनल नहीं चला पाएंगे। और कुछ तो ऐसे कि वो उनका मुंह बंद कर रखा है, पैसे कितने चाहिए वो पैसे लेते हैं उतने। तो मीडिया की तो बात करो मत। मीडिया का अब किसान ने देखना छोड़ दिया, देश के नौजवान ने, और जो देश से प्यार करते हैं उनने सबने मीडिया देखनी छोड़ दी। अब मीडिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। हम सब एक दूसरे की कनेक्टिविटी में है, चाहे वो फोन से सही, आप लोगों के माध्यम से सही, या हमारे दूसरे जो संसाधन है उनसे सही। मीडिया से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। सबके घरों में टीवी बंद है, क्योंकि उन्हें अब ऐड से पैसा मिलता था, वो सरकार से डायरेक्ट मिल जाता है, तो उन्हें ऐड की जरूरत नहीं, उन्हें लोगों को देखने न देखने की कोई जरूरत नहीं। उनको पैसा अकूत मिल रहा है। देश का खजाना मोदी जी का। किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अब जो देखा जा रहा है सब पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन इस बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन सुस्त है। ऐसा तो नहीं कि यूपी चुनाव के लेकर ये थोड़ा सा सुस्त हो रहा है? तो मैं यार, मैं पहले भी समझा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। ये आंदोलन यूपी की छाती पे हो रहा है। यहाँ 200 किलोमीटर की एरिया में बैठा हुआ किसान इस आंदोलन पर नजर है। अभी अगर कोई भी यहाँ इमरजेंसी पड़े और एक बार तुम खबर चला देना कि इस आंदोलन पर इस तरीके का कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो 200 किलोमीटर का किसान को मात्र 3 से 4 घंटे चाहिए, वो तुरंत यहाँ दिखाई देगा। गाजीपुर का आंदोलन सबसे शक्तिशाली है, मजबूत है, और अभी 2000 ट्रैक्टर यहाँ दिखाई देंगे 1 घंटे के अंदर। इसलिए ये आंदोलन को कमजोर ना समझे सरकार, और खास तौर से योगी जी को मैं कह देना चाहता हूँ कि तुमने उत्तर प्रदेश के किसान को कोरोना काल से लेकर के और 4.5 साल में जो तुमने तरसाया है, आप होशियार हो जाओ। आपके लिए समय आ गया है। किसान अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, और आपका गाँव में, गली में, हर मोहल्ले में आपका विरोध करेगा। और आपकी बात कर रहे हो यूपी चुनाव की। भाई यूपी चुनाव में एक जज साहब हैं जिन्होंने बयान दिया है कि मथुरा और काशी के अंदर ये चुनाव के दौरान मस्जिद तोड़ी जाएंगी। तो आप उसको किस नजर से देखें? ये मंदिर तोड़ लें, मस्जिद तोड़ लें, गुरुद्वारे तोड़ लें, चाहे कुछ भी तोड़ लें, इनकी बात अब हवा में उड़ गई। अब इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। ये कुछ भी तोड़ लें, चाहे ये हिंदुओं को मरवा दें चाहे मुसलमानों को मरवा दें। इनने कमलेश तिवारी मरवा दिया, न जाने कितने हिंदू मरवा दिए, न जाने कितने मुसलमान मरवा दिए। ये कुछ भी कर लें, लेकिन अब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ये लड़ने वाला नहीं है इनके कहने से। क्योंकि अब इनकी पूरी कथा समझ गया है कि ये लड़ा के, हमें भिड़ा के, हिंदुस्तान को बर्बाद करके, हिंदुस्तान को तहस नहस करके, और हमें सत्ता में खुद बैठना चाहते हैं। अब ये सबको पता चल चुका है। कोई भी किसान, हमें
कपड़े में पहचानते थे मोदी जी कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। आ जाओ ना, कपड़ों से पहचान लो। मोदी जी अब सब देश समझ गया है कि तुम्हारी चाल क्या है, इसीलिए तुम्हें लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिलते हैं। तुम्हें समझ जाना चाहिए हिंदुस्तान अब नई दिशा में, नई ऊर्जा के साथ, नए युवा किसानों के साथ अब नया मुख्यमंत्री, नया प्रधानमंत्री चुनेगा। बस इंतजार है तो समय का। यूपी की जो जनता है अब भी देखती है कि ब्राह्मण चेहरा जो योगी जी हैं अब भी उसी पे टे। अभी मोदी और योगी जी जो हो रहा था, केशव प्रकाश मौर्य उधर मुंह देखते रह गए, अब भी योगी जी ऊपर चढ़े गए, तो कैसे देखते एक बात तो तुम्हें बता दूं कि तुमने ब्राह्मण चेहरा बता दिया है। ठाकुर सारे जितनी पोस्टिंग अच्छी है वहाँ सब ठाकुर बैठे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि योगी जी ठाकुर है। और योगी जी अगर ठाकुर हैं तो उन्होंने ठाकुरों को तवज्जो दी है। और समाजवाद विचारधारा से जितने ठाकुर आते हैं, जहाँ से ये देश हमारा चलता है, जो संविधान हमें सिखाता है वो समाजवाद विचारधारा है, न कोई जाति है न कोई बिरादरी है। अगर हमारा है तो सर्वोपरि हिंदुस्तान और संविधान। उसे आरएसएस ने पहले ही ताक पर रख दिया। अब योगी जी ने सत्ता में आके ये साबित कर दिया है कि हम न संविधान को मानते हैं, न देश को मानते हैं, न देश के लोगों को मानते हैं, हम अपनी जाति को मानते हैं। तो जाति के 10 अफसर, 50 अफसर, 75 अफसर बिठाने से ये उत्तर प्रदेश चलने वाला नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश क्राइम का सर्वोपरि हो गया, बलात्कारों में रिकॉर्ड तोड़ दिया और महंगाई और भ्रष्टाचार में बेइंतहा बढ़ोतरी हुई है। ये देश पूरा जानता है और उत्तर प्रदेश का एक एक युवा जानता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का अब बस्ता लदने वाला है। वो अब कहीं भी जाएं, चाहे घंटा बजाएं या अपने पहाड़ों में जाएं, वो इनका इरादा है। ऐसी आ रही है कि योगी जी का बस्ता अभी से बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि मोदी जी बुलाकर बात करते हैं। कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर कुछ चल रहा है। देखो, इसका मतलब यह है कि योगी जी जो हैं वो अपने आकाओं से, जो कहते हैं ना कि अलाउद्दीन का चिराग सुना है तुमने, बोल मेरे आका तू क्या चाहता है, तो वो वहाँ से सरकार चलती है। जो दिल्ली से सरकार चलती है, दिल्ली में अमित शाह और जो मोदी जी उत्तर प्रदेश में कहेंगे पूंछ हिलाओ तो पूंछ हिलेगी, और वो ये कहेंगे डिब्बे में बंद हो जाओ तो बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का वही हाल है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो पाया है। इनके नीचे 2 उप मुख्यमंत्री बिठा रखे हैं उनने, और ऊपर से गुजरात का यहाँ आके राज्यपाल बिठा दिया और एक अधिकारी और गुजरात का बिठा दिया। तो समस्या ये है कि योगी जी इसलिए परेशान है कि अब की बार ये हमें चेहरा मुख्यमंत्री का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ये बात समझ गई कि योगी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर है तो ये गुजरात के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ योगी जी के नाम पे, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप के नाम से और 2 करोड़ नौकरियों के नाम से इनके साथ धोखा किया गया, वो एक एक युवा, एक एक जवान समझ रहा है। योगी जी के साथ धोखा हुआ है। हाँ, धोखा हुआ। आप साथ हैं योगी जी के? अरे मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के साथ। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना। योगी जी से ये सबने उम्मीद की थी कि ये योगी जी हैं, ये उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। आज योगी जी ये कहते हैं, उनके गुप्तचर जो हैं वो बताते हैं कि एक जिला अध्यक्ष योगी जी की मर्जी का नहीं है, कोई एमएलसी योगी जी की मर्जी का नहीं है, कोई भी एमएलए इनके मर्जी का नहीं है, एक भी राज्यसभा सांसद इनकी मर्जी का नहीं है, सचिव चाहे कोई भी अफसर खड़ा हो, वो सब गुजरात के खड़े हैं। तो योगी जी को मोदी जी ने लगाम लगा रखी है, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करना है। अगर कहीं से कमीशन भी जाएगी वो भी गुजरात जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी भली भांति जानती है। क्या उत्तर प्रदेश के विकल्प है समाजवाद विचारधारा। मुख्यमंत्री कोई भी बने, सबको साथ लेके चले। उत्तर प्रदेश के किसान की जो बात करेगा वो उत्तर प्रदेश पर राज्य करेगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान, कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वही किसानों की दर्द सुनेगा। किसान का अगर कोई बसिया रहा है तो चौधरी चरण सिंह जैसे लोग रहे, उनको, उनकी विचारधारा के लोगों को उत्तर प्रदेश चाहिए। आरएसएस का हमें उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, क्योंकि आरएसएस का अगर उत्तर प्रदेश होगा तो ये उत्तर प्रदेश विनाश की तरफ जाएगा, उत्तर प्रदेश बर्बादी की तरफ जाएगा।